that democratic system of government is considered good in which maximum number of citizens are made stakeholders in political power. Explain the statement with suitable arguments. So बच्चों, सवाल है कि वो डेमोक्रेटिक सिस्टम सबसे अच्छा क्यों माना जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा सिटीजन्स को पॉलिटिकल पावर में हिस्सेदार बनाया जाता है, यानी पावर शेयरिंग। चलो इस बात को डिटेल में समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। डेमोक्रेसी का सीधा मतलब है कि पीपल्स रूल, लोगों का शासन। अगर लोग रूल कर रहे हैं तो पावर सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में तो नहीं होनी चाहिए, है ना। जब पावर यानी शक्ति ज्यादा लोगों में बांटी जाती है तभी वो सिस्टम सही मायने में डेमोक्रेटिक बनता है। इसके 3 बड़े आर्गुमेंट्स हैं। पहला है रिड्यूसिंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट, सोशल कॉन्फ्लिक्ट को कम करना। हमारा देश इंडिया हो या कोई और डेमोक्रेटिक कंट्री, वहां अलग अलग भाषा, जाति, धर्म और क्षेत्र है, रीजन्स है, उनके लोग रहते हैं। जब पावर सिर्फ एक ग्रुप जैसे कि मेजोरिटी ग्रुप के हाथ में चली जाती है तो बाकी ग्रुप्स को लगता है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। इससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है और देश टूट भी सकता है। लेकिन अगर हम पावर को बांट देते हैं, मतलब अलग अलग सोशल ग्रुप्स को गवर्नमेंट में जगह देते हैं, तो सबको लगता है कि वो सरकार का हिस्सा है। जब सब ग्रुप्स को सत्ता में हिस्सा मिलता है तो सोशल यूनिटी बनी रहती है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। यही पावर शेयरिंग का सबसे पहला और प्रूडेंट यानी समझदारी वाला रीजन है। दूसरा आर्गुमेंट है द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी की असली आत्मा। पावर शेयरिंग सिर्फ प्रैक्टिकल या समझदारी की बात नहीं है, ये डेमोक्रेसी की आत्मा यानी स्पिरिट है। एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो है जहां लोग खुद अपने शासन में हिस्सा लेते हैं। जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्टेक होल्डर बनाया जाता है, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज, उसको पावर देकर तो लोग सीधे सीधे फैसले लेने में शामिल हो जाते हैं। इससे पार्टिसिपेशन बढ़ता है और लेजिटिमेसी आती है। जब लोगों को लगता है कि वो सिस्टम का हिस्सा हैं, तो वो उस सिस्टम पर एक ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करने लगते हैं। अगर पावर को एक जगह जमा कर दिया जाए तो वो डिक्टेटरशिप बन जाती है, डेमोक्रेसी नहीं। यही पावर शेयरिंग का मोरल रीजन भी है। तीसरा आर्गुमेंट है बेटर डिसीजंस एंड डेवलपमेंट। जब ज्यादा लोग पॉलिटिकल पावर में हिस्सा लेते हैं तो इसका मतलब है कि फैसले लेने से पहले अलग अलग विचारों को और जरूरतों को सुना जाता है, यानी डाइवर्स व्यूज को कंसीडर किया जाता है। जब सरकार मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों की जरूरतों को ध्यान में रखती है तो वो ज्यादा बैलेंस्ड और बेहतर पॉलिसी बना पाती है। सोचो अगर सिर्फ कुछ लोग ही फैसला लेंगे तो वो सिर्फ अपने फायदे का सोचेंगे, लेकिन जब हर सिटीजन की जरूरत को सुना जाता है तो वो फैसला पूरे समाज के लिए अच्छा होता है और देश का तेज डेवलपमेंट होता है। ज्यादा हिस्सा लेने का मतलब है ज्यादा अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। तो बच्चों, ये 3 आर्गुमेंट साबित करते हैं कि अच्छी डेमोक्रेसी वही है जब पॉलिटिकल पावर को जितना हो सके उतना बांटा जाए, चाहे वो सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट लेवल गवर्नमेंट यानी सेंटर, स्टेट या लोकल की बात करें, या डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी के बीच में हो।